तो दोस्तों मैं इस समय बैठा हूँ कुंभ क्षेत्र में। इस समय मैं हूँ प्रयागराज में। रात के बज रहे हैं 12:30 और कैसा रहा मेरा अनुभव वो आपके साथ मैं साझा करना चाहता था। अच्छा, मेरा अनुभव जितनी उत्सुकता थी उससे आज का जो दिवस था वो बहुत कम रहा। संगम द्वार पहुँच चुका हूँ मैं रात को 9:30 बजे। प्रयागराज कुंभ 2025 महाकुंभ। मिला जुला रहा मेरा अनुभव। एक दो नागा साधु मुझे मिले और जो यहाँ मौसम है वो ठंडा है। ठंडे होने के कारण ही प्रदूषण का जो लेवल है वो भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। आप जाएंगे, मेरी आंखों में इस समय जलन हो रही है मेरी आंखों में इस समय। और मैं जहाँ हूँ इस समय ये एक टेंट है। ये कुंभ क्षेत्र में ही है, संगम क्षेत्र है, काफ़ी पास एक टेंट लिया है मैंने। और ये मुझे 1000 to 1500 मान लीजिए 1500 का ये टेंट मुझे पड़ा है। और इसमें बस वो अब देखिए, सुविधा के लिए यदि आप कुंभ आ रहे हैं तो बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि सुविधा के लिए कुंभ नहीं बना है। कुंभ एक मान्यता है, कुंभ हमारी आस्था है। तो आपको सुविधा के लिए नहीं आना है। और यदि आप टेंट नहीं ले सकते ऐसे, तो यहाँ पर आपको मैं ये शेयर कर दूंगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ काफ़ी संख्या में लोग एक साथ सो रहे हैं और वहाँ आपको अपने कंबल लाने पड़ेंगे। किसी किसी स्थान पर कंबल उपलब्ध भी हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं जो आपको यहाँ पर मतलब ऐसे जो शिविर हैं वहाँ पर आपको सोते हुए मिल जाएंगे। वैसे लोग तो यहाँ पर आपको हर जगह सोते हुए मिल जाएंगे। ये जो शिविर है, ये शिविर नहीं है, ये तो प्राइवेट जो लोग हैं यहाँ पर निजी, उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए हैं। ये शिविर है यहाँ पर। और ये जो टेंट्स हैं इनमें आपको 100 रुपये में टेंट मिल जाएगा और 2-3 लोग आराम से रुक सकते हैं। जिस टेंट में मैं रुका हुआ हूँ उसमें 2 से 4 लोग रुक सकते हैं। और फिर हम तो 2 लोग रुके हैं क्योंकि हम 2 लोग आए थे, परंतु उसमें 4 लोग तक रुक सकते हैं यदि चाहें तो। ठंड का समय है और यहाँ पर ऐसे जन आश्रय भी बने हुए हैं। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड हैं क्योंकि इन पे आपको फोल्डिंग मिल जाएगा जो आपको धरा से ऊपर रखेगा, ठंड नहीं लगेगी। एक कंबल मिल जाएगा और एक फोल्डिंग का जो आपको किराया देना पड़ेगा वो होगा मात्र 100 रुपये। तो आप यहाँ रुकेंगे तो अति उत्तम रहेगा। सेक्टर 6 में है, पार्किंग के पास, बड़ा बगाड़ा पार्किंग के पास, परंतु वो दूर बहुत है संगम क्षेत्र से। आपको 6 किलोमीटर वहाँ से चलकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर जो गाड़ी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी व्यवस्था भी उत्तम नहीं है। पहले मैंने यही लिया था, परंतु मैं इतनी दूर निकल गया था कि मैं बाद में वापस यहाँ आ नहीं पाया। तो ये 100 रुपये का पड़ा था मुझे, परंतु मैं वापस यहाँ जा नहीं पाया। अब मेरा अनुभव कैसा रहा, चलना कितना पड़ेगा, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि चलना कितना पड़ेगा। देखिए, मैं चला हूँ, जो आज चला हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। 4 बजे से लेकर 10:30 तक जो मैं चला हूँ, बीच में बैठा भी हूँ, तो 25,000 कदम में चला हूँ। स्टेप्स मैंने 25,000 उसमें काउंट आए हैं। 25,000 थोड़े कम थोड़े ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक जगह चार्जिंग पे फ़ोन लगाया, फिर मैं वहाँ भी चला, तो 25,000 के आसपास मैं चला हूँ 6 घंटे में। और नॉर्मल है, वो इतना अधिक नहीं है। वैसे मैं 50,000 भी चला हूँ एक दिवस, तो इतना नहीं है कि बहुत ही अधिक है। आपको चलना तो पड़ेगा ही संगम क्षेत्र तक पहुँचने के लिए। यहाँ भिन्न भिन्न संतों के, महात्माओं के, गुरुओं के भिन्न भिन्न शिविर लगे हैं। तो यदि आप किसी गुरु के भक्त हैं या किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ अधिक होगा। मुझे जो ऐसा अनुभव हुआ वो ये हुआ कि जो कुंभ है वो असल में नागा साधुज और जो हमारे महात्मा हैं, जो हमारे संत हैं, उनके लिए अधिक है। जो हम लोग हैं, हमारे लिए तो ये है कि हम आएँ, स्नान करें और चले जाएं। बाकी जो कल्पवास पर बैठते हैं उनके लिए भी कुंभ अधिक मान्यता रखा करता है। हमारे लिए ये है कि हम आएँ, यहाँ पर स्नान करें और जो ये शिविर बने हुए हैं इसमें रहें और फिर वापस अपने घर चले जाएं। वही उत्तम रहेगा, जो मुझे ऐसा अनुभव हुआ। अन्यथा आप कोई व्लॉगर हैं या आपको कुछ ऐसा अनुभव चाहिए भिन्न प्रकार का, या आपको देखना है कि 144 वर्ष में पहली बार महाकुंभ आया है तो उसका अनुभव लेना है, तो आप 2-3 दिन रुक सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे बहुत सारे शिविर मिल जाएंगे जहां आपको जन आश्रय मिल जाएंगे, जहां आपको 100 रुपये में बेड, कंबल मिलेगा दोस्तों आपको 100 रुपये में। ये बेड है, ये है जन आश्रय। इस समय मैं कुंभ मेले में हूँ और ये है जन आश्रय। ये बेड है जहां आराम से आप सो सकते हैं और अपना जो महत्वपूर्ण कीमती सामान है वो यहाँ ना रखें। बाकी ये कपड़े वपड़े तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं।
और साथ में ये कंबल है जिसको आप ओढ़ सकते हैं। अब कितने लोगों ने इसे ओढ़ा है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। मिल जाएगा और आपको जो वॉशरूम मिलेंगे वो भी साफ़ सुथरे मिल जाएंगे। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको ये सोच के आना है कि यहाँ आपको निःशुल्क भोजन मिल सकता है और भीड़ भाड़ पे ना आए। पहली बात तो ये जो तिथियाँ हैं इनको ध्यान में रखिए। कुंभ आरंभ हुआ था 13 जनवरी को, जब थी पौष पूर्णिमा। उसके बाद मकर संक्रांति है 14 जनवरी को। जब मकर संक्रांति थी तो वो था शाही स्नान। अब शाही स्नान, शाही हमारी संस्कृति का तो शब्द है नहीं, तो मैं उसे कहता हूँ राजसू स्नान। जैसे राजसू यज्ञ हुआ करता था अपना आधिपत्य दिखाने के लिए, उसी प्रकार ये राजसू स्नान है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिवस राजसू स्नान था। उसके बाद अब 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या है, जो भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित है, जिसमें बहुत से संत महात्मा मौन रहा करते हैं, उस दिन अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है। तो यदि आपको नागा साधु देखने हैं तो उस दिन आप देख सकते हैं, परंतु यहाँ भी एक प्रतिबंध है। जो नागा साधु हैं वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। पूरा सड़क मार्ग जो है वो बंद कर दिया जाएगा, वाहन आ सकते हैं नहीं, आपको रोक दिया जाएगा, आपको किसी और घाट की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो संभवतः आप भी वो चीज़ ना देख पाएँ जो आप देखने आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं नहीं देख पाया अभी तक। उसके बाद जो तिथि आती है जो राजसू स्नान की है, इस मौनी अमावस्या के बाद फिर आएगी 2 फरवरी, जो 3 फरवरी जो कि है बसंत पंचमी। तो 3 फरवरी को भी राजसू स्नान है, तो उस दिन भी आप ना ही आए तो अच्छा है, अन्यथा पहले आ जाएं और फिर आप यहाँ कहीं अपना रैन बसेरे में कहीं पर अपना देख लें और वहाँ रुकें, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ जो मुख्य मेन सड़क है वहाँ से आप उन्हें भागता हुआ देख सकते हैं, यदि आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो। फिर आएँ, फिर 12 फरवरी को है माघी पूर्णिमा, जिसको हम बोलते हैं माघी पूर्णिमा, वो है 12 फरवरी को। क्षमा चाहूँगा, मुझे नींद आ रही है घूम घूम के और कल रात भी सोया नहीं हूँ। तो माघी पूर्णिमा है 12 फरवरी को। उसके बाद 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि। अच्छा, ये 3 जो हैं, जो 26 फरवरी हो गई और जो 12 फरवरी हो गई, और ये जो हमारी जो सर्वप्रथम जब ये आरंभ हुआ था कुंभ 13, ये राजसू स्नान नहीं थे, बीच में राजसू स्नान है। 14 को राजसू स्नान था, 29 को राजसू स्नान था और 3 फरवरी को राजसू स्नान है। तो ये वो तिथियां हैं जो आपको प्रयास करना है कि आप इन तिथियों को ना ही आए तो अच्छा है। अन्यथा व्यवस्था बहुत अच्छी है, परंतु इतनी अधिक आबादी में लोग आ रहे हैं, संख्या में लोग आ रहे हैं कि व्यवस्था कैसी भी हो वो चरमरा ही जाएगी। तो मेरा जो अनुभव हुआ, मुझे ऐसा लगा कि कल्प निवास के लिए यदि आप आ रहे हैं, आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं, आपके पास शिविर है अपना एक, तो आपका अनुभव अच्छा होने वाला है। परंतु यदि आपके पास शिविर नहीं है, आप किसी अखाड़े से जुड़े नहीं हैं, तो आपका अनुभव मिला जुला रहने वाला है। मतलब थोड़ा ऐसा रहने वाला है कि क्या देखूं और क्या ना देखूं। मेरा तो ये मानना है कि आप यहाँ आएँ तो 1 या 2 दिवस के लिए आएँ, स्नान करें, अपना पवित्र हमारा तीर्थ स्थल है ये, स्नान करें। इसको मेले की तरह ना लेके आए। लोग इसको मेला मान के चल रहे हैं कि एक मेला है। मेला जो शब्द दिया है ना, वो उत्तम शब्द नहीं है, एक पर्व है। ये एक तिथि है जो हमारे जीवन में आई है और उस तिथि को हमें यहाँ आना है और स्नान करना है और फिर वापस अपने घर चला जाना है। यहाँ अत्यधिक भीड़ करके कुछ लाभ नहीं होने वाला। यहाँ आपको सब चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़े हुए दामों पर मिलेगी। हाँ, रहने की व्यवस्था आपको जो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है सरकार द्वारा वही उचित मिलेगी। अन्यथा ऐसे आपको छोटे छोटे टेंट मिल जाएंगे जिसमें आपको कंबल भी मिल जाएगा। और ठंड है, ठंड के मौसम में ये हमारा जो पर्व है ये आता है, तो ठंड है। तो मेरा ये मानना है कि मिला जुला अनुभव रहेगा आपका भी। आप ये प्रयास कीजिए कि आप वहीं से, घर से ही कोई बुकिंग कर पाएँ, किसी अखाड़े से जुड़ पाएँ या किसी ऐसे होटल में रुक पाएँ। क्योंकि रात्रि में आपको ठंड में, यदि आपके साथ कोई महिला है, परिवार के साथ हैं, तो आप ये चाहेंगे कि ऐसी कोई स्थान मिले जो सुरक्षित भी हो और ठंड से बचा भी पाए। तो वो हर एक स्थान नहीं है। अब बात रहेगी नागा साधुओं की। नागा साधुओं को लेके हमारे मन में बहुत उत्सुकता रहती है कि नागा साधु क्या है, नागा साधु कैसे हैं। नागा साधु, अभी मैं गया था एक यहाँ पर जो अखाड़ा है,
तो वो बंद कर दिया गया है। वो 10 साढ़े 10 बजे बंद कर देते हैं, तो वहाँ प्रवेश हमें मिला नहीं है। और नागा साधु अपनी इच्छा से ही आपसे बात करते हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप घुस गए और कैमरा लेके और बात करना आपने आरंभ कर दिया। उनकी इच्छा होगी तो वो आपसे बात करेंगे। तो वो नागा साधु से आप यदि देखना चाहते हैं उन्हें, तो आप किसी भी दिन में आके आप देख सकते हैं उन्हें। रात्रि में तो वो अब उनका बंद कर दिया जाता है, उनका शिविर, क्योंकि बहुत से लोग आपको पता ही है, बहुत से उद्दंडी लोग भी आते हैं जो बिना कारण किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न करते हैं। तो अब वो बंद कर दिया गया है। अब नागा साधु इतना इजीली अप्रोचेबल नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। और अनुभव आपका मिला जुला ही रहने वाला है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा तो कुछ लोगों को इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब कैसा होता है कल का अनुभव, कल देखेंगे। कल मैं भी स्नान करने वाला हूँ। आज स्नान नहीं कर पाया किसी कारणवश, और कल मैं स्नान करने वाला हूँ और कुंभ के कुछ पल और आपके साथ साझा करूँगा। और व्लॉगिंग को मुझे ऐसा कुछ उत्तम उत्कृष्ट आज तो दिखा नहीं। आशा करता हूँ कि कल का दिन अच्छा होगा। अब 12 बजने वाले हैं और मेरे को भी, मेरी आंखें जो हैं वो बंद हो रही हैं। जय श्री राम। भगवान करे आपकी सुबह कल अति उत्तम हो। कुंभ से आपको जय श्री राम।